आज इस कार्यक्रम में हमारे 2000 महानगर के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीना बचवान जी, सुधा स्वाल जी और हमारे इस कार्यालय के और बहुत ही वरिष्ठ हमारे गुरु जी कपूर साहब, आदरणीय मुफ्ती जी, हमारे जिला अध्यक्ष हरपाल साहब, हमारे आदरणीय बचवान साहब और हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेश सिंगारे जी, और बहुत ही अच्छा कुशल संचालन कर रहे हैं। लगातार पार्टी के लिए बहुत ही जोश और उमंग से कार्य करने वाले हमारे आदरणीय पवार जी, हमारी बहन यहाँ पर प्रीति जी, आदरणीय नोडा जी, और बहुत ही वरिष्ठ हमारे माहेश्वरी साहब, धर्मेंद्र जी जो कार्यालय को संभाल रहे हैं, आदरणीय सैनी जी, हमारे पूर्व सैनिक अनिल जी, आदरणीय नेगी जी, और हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष जी हमारे अरविंद रावत जी, और नगर अध्यक्ष पूर्व सैनिक हमारे विजयपाल जी, और हमारे मीडिया सोशल मीडिया के अध्यक्ष हमारे मिस्टर जी, और सभी यहाँ पर, और पूर्व हमारे बहुत ही जोशीले हमारे विजय नारायण साहब, जो कि बहुत ही मैं लगातार उनको अच्छा लगते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी है अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, मुझे बहुत पसंद हो गया। और आज यहाँ पर मैं सर्वप्रथम आदरणीय बलदेव सिंह आर्य जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इनके विषय में ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत ही अपने समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे क्षेत्र के गौरव रहे हैं, क्योंकि इनके विषय में लोग जानते हैं। बलदेव सिंह आर्य का नाम तकरीबन सभी जानते हैं, पर उनके कार्यों को कोई नहीं जानते। तो मेरा यही एक अभिप्राय है आप लोगों से बात रखने का। सर्वप्रथम कि ये उत्तराखंड हमारे गढ़वाल के सर्वप्रथम पहले सांसद हैं, जो कि जब अंग्रेज देश के ऊपर जब राज हमारे भारत सरकार जब बनी तो उस टाइम के नामित सांसद, प्रथम सांसद का जो इनको मिला, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि पहले सांसद जो है गढ़वाल के पहले सांसद रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो कार्य गढ़वाल के लिए किया, गढ़वाल के मूल निवासियों के समाज के लिए जो इन्होंने कार्य किया है, वो जो है लोगों को पता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश उनकी जीवनी में डालूंगा, क्योंकि ये उस पृष्ठभूमि से आते हैं कि ये किसान परिवार से थे, ये पढ़ने में बहुत होशियार थे। तो पढ़ाई के दौरान दुबड्डा एक जो है कि राजनीति का क्षेत्र हुआ करता था कभी अपने ज़माने में। कपूर साहब यहाँ पर हैं जो बता सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनके विषय में थोड़ा दो शब्द कहूँ। तो ये स्कूल टाइम से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। तो राजनीति का जब ये उतार चढ़ाव चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, पूरा देश जागरूक हो रहा थे, तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में अपने उतर गए। तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि कई बार ये जेल भी गए। जेल जाने से भी क्या हुआ, इनको और ज़्यादा ताकत मिली। फिर धीरे धीरे क्या कि जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम सांसद जो है इनको गढ़वाल का बनाया गया। क्यों बनाया गया कि अगर सपोज इनकी उतने बड़े लेवल पे अगर ये वो नहीं होती तो कोई इनको जानता भी नहीं। गढ़वाल में पढ़े लिखे लोग अच्छे एक बार इनका नाम जो है उसमें सर्वप्रथम रखा गया कि प्रथम सांसद नामित हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर भुखमरी थी, लाचारी थी, बेरोजगारी थी, बहुत ऊँची स्थिति खराब थी। तो जब आर्य जी को लगा तो उन्होंने कहा कि पूरे देश से ज़्यादा जो हमारे उत्तराखंड के जो शिल्पकार वर्ग लोग हैं उनकी स्थिति तो बहुत खराब थी। उनके पास आज भी अगर आप कहीं गढ़वाल में जाते हैं तो हमारे पास जो शिल्पकार समाज के जो लोग हैं उनके पास मकान बनाने तक की जगह नहीं है। आप अपने गांव में जाके देख लीजिए, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप पता कर लीजिए कि उनके पास मकान बनाने तक की जगह नहीं, उनके पास वो भूमिहीन लोग हैं सारे। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत रत्न डॉक्टर विनोबा भावे जी, इन्होंने की पूरे देश में भू आंदोलन चलाया। तो गढ़वाल के अंदर एक और इनके साथी थे सोनलाल भू बिच्छू, तो इन्होंने भू आंदोलन जो चलाया, इन्होंने लोगों से जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे भूमि मांगी।
तो इसी क्रम में पूरे देश में भू आंदोलन चला। तो जब हमारे बलदेव सिंह आर्य जी पहले सांसद थे, जिन्होंने महात्मा गांधी और वहाँ की सरकार को बताया कि हमारे उत्तराखंड के जो शिल्पकार के लोग हैं उनको भूमि आंदोलन में उनको भूमि दी जाए। तो ये जो कोटद्वार का जो भावर क्षेत्र है आपका, हल्द्वानी से लेकर जिसको भावर बोलते हैं, हल्द्वानी से लेके आप इधर काशीपुर और मालदन क्षेत्र इधर से जाएंगे देहरादून तक, ये जितने भी जगह जहाँ पर लोग बसाए गए, झंडी रोड कोटद्वार के अंदर झंडी चौड़, मुनीगढ़, सिमलचौड़, गोरखपुर, इधर जहाँ जहाँ भी जो शिल्पकार वर्ग के लोग बसाए गए हैं उनको बिठाने वाले आदरणीय हमारे बलदेव सिंह आर्य जी है। तो ऐसी महानता थी ये। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत में मुझे इतना ही कहना था, ज्यादा न करिए। आप सबको धन्यवाद करते हुए आपको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।